बहुत अच्छी बात कि जब जीवन में सुख मिले तो अहंकार मत करो और जब दुख मिले तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि भगवान न सुख में दूर होते हैं न ही दुख में पास। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामदास नाम का एक भक्त रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा उपासक था। हर दिन पूजा करता, भजन गाता और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता। उसकी भक्ति तो इतनी गहरी थी, इतनी गहरी कि गांव के लोग भी कहते थे रामदास के घर में तो खुद भगवान बसते हैं। भगवान की कृपा से रामदास का जीवन बहुत सुखमय था। उसकी खेती खूब फल फूल रही थी, घर में भी धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार खुशहाल था, मस्त था। गांव में सभी उसका सम्मान आदर सत्कार करते थे। रामदास हमेशा कहता कि भगवान कितना दयालु है, उसने मुझे सब कुछ दिया है। समय बदला और उसकी परीक्षा का समय आ गया। एक साल जो है बहुत भयंकर सूखा पड़ा। उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। कुछ ही दिनों में घर का सारा धन खत्म हो गया। परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे। गांव वालों ने उसकी मदद करना भी बंद कर दिया। अब रामदास जो है वो निराश रहने लगा। जिस भगवान का वो दिन रात भजन गाता था, अब उसी से वो शिकायत करने लगा। एक दिन वह रोता हुआ मंदिर में गया और भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर आपकी भक्ति की है, कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतने दुख क्यों मिल रहे हैं? जब मैं गरीबों की सेवा करता था, आपकी पूजा करता था, तब आपने मेरी रक्षा की। अब आप कहाँ हैं भगवान? भगवान के सामने रोते रोते वो सो गया। सोते सोते उस रात रामदास को सपना आया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, रामदास, जब तुम्हें सुख मिला तब तुमने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैंने तुम्हें इतना कुछ क्यों दिया, लेकिन अब जब थोड़ी सी कठिनाई आई तो तुम शिकायत करने लगे। रामदास आश्चर्य में पड़ गया। सपने में उसे पता चला कि भगवान क्या कह रहा है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि सोने को जितना तपाया जाता है वह उतना ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान को भी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर तुम सच में मेरे भक्त हो तो सिर्फ सुख में नहीं बल्कि दुख में भी मुझ पर विश्वास रखो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? रामदास की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि सुख और दुख दोनों ही भगवान की ही ली हुई परीक्षा है। अगली सुबह जब रामदास उठा तो उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो भगवान की भक्ति पहले से भी कहीं गुना ज्यादा करने लगा। उसे विश्वास था कि ये कठिन समय भी बीत जाएगा। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। अच्छी फसल हुई, परिवार में फिर से खुशियां आ गई और गांव के लोग फिर से उसका आदर सम्मान करने लगे। दोस्तों, छोटी सी कहानी है पर हमें सिखाती है कि सुख में अहंकार मत करो और दुख में भगवान को दोष मत दो। दोस्तों, भगवान हमें केवल उतना ही दुख देते हैं जितना हम सहन कर सकते हैं। भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं। दोस्तों, हमें बस उन पर विश्वास रखना चाहिए। जब भी आप कठिनाई में हो तो भगवान को दोष देने की बजाय आप ये सोचो कि भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहता है। शायद ये परीक्षा मुझे और मजबूत बनाएगी। इसलिए दोस्तों, जीवन में जब भी कठिन समय आए तो भगवान पर विश्वास बनाए रखें और कहें कि प्रभु ने इतने सुख दिए तो थोड़े दुख भी सहना सीखें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।